वेलकम गाइस ऑन स्टडी जैम। तो अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल के अंदर जो एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या चीज़ है। तो जब हमारे पास डेटाबेस के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा चला जाता है तो वहाँ पर फिल्टर्ड करना होता है डाटा, तो वहाँ पर हम फिर एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली इसको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी तमाम तर लर्निंग हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी देखेंगे और चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स किस तरह से बनते हैं, वहाँ पर ऑपरेटर कैसे यूज़ होते हैं, तो इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, आप उन्हें काइंडली देखें। और एक मुकम्मल ट्यूटोरियल एसक्यूएल कंप्लीट कोर्स के नाम से, तो आप उसको अपने पास बुक मार्क कर लें, उसको वन बाय वन देखें। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट फंक्शन आता है वो हमारे पास आता है मिनिमम का। अब मिनिमम क्या होता है कि हमारे पास डाटा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टीम की सैलरी आ रही है और हम चाहते हैं कि कंपनी के अंदर हम देखें कि सबसे कम सैलरी इस वक्त कौन ले रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मिनिमम को यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद हम मिनिमम और यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे हमने सैलरी चेक करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का जो भी नाम होगा वो, और वहाँ पे कंडीशन दे देंगे। मिसाल के तौर पे हम कोई भी कंडीशन रख सकते हैं, आईडी रख सकते हैं, इस तरह से कोई भी हमारा जो भी इस वक्त कंडीशन होगी वो हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैक्सिमम, तो आप देखना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा सेल कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है या सैलरी किसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है, तो हम उसके लिए मैक्सिमम को यूज़ करेंगे। और मैक्सिमम सेम उसी तरह से यूज़ होगा जिस तरह से हमारे पास मिनिमम फंक्शन यूज़ हो रहा है। इसके बाद आता है काउंट। अब आप चाहते हो कि आप ये देखना कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा है वो कितना डाटा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 50,000 लोग डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, 1 लाख या 2 लाख। अब ये हम उन्हें काउंट करके तो नहीं कर सकते। अगर वन बाय वन उन्हें काउंट किया जाएगा तो ये एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे काउंट का एक फंक्शन रन कर देंगे जिसकी वजह से हमें वो एक साथ दिखा देगा कि ये डाटा कितना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट काउंट और यहाँ पर आईडी हम दे देंगे, जो कि बेस्ट अप्रोच रहेगी, क्योंकि हम हर एक का नाम तो वहाँ पर नहीं दे सकेंगे। लेकिन हम अगर वहाँ पे एक आईडी का टेबल दे देंगे तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच होगी, वो आईडी को काउंट कर लेगा और हमें नीचे आके बता देगा कि आपके पास इतने लोग डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट ये है कि आप चाहते हो कि हम एक कंपनी के अंदर सैलरी पे कर रहे हैं, अब हमारे पास 10 बंदे हैं। तो ये पता करने के लिए कि हम हर एक बंदे को कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, वहाँ पे हम एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें पूरी टीम का पता चल जाएगा कि ओवरऑल हमारी जो टीम है वो हमसे कितनी सैलरी ले रही है, या हमारी सेल्स हो रही हैं तो वो ओवरऑल कितनी हो रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए हम एवरेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्या होता है कि हमारे पास सम आ जाता है। हम चाहते हैं कि तमाम तर वैल्यूज़ का सम निकाल लिया जाए, उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए, तो हम यहाँ पे सम को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट सम, और सम के साथ हम कॉलम का नाम जो भी हमने रखना है, वो मिसाल के तौर पर सैलरी हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट के नंबर हो सकते हैं, हम वो लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम और कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं सीधा एसक्यूएल के अंदर और वहाँ पे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है और यहाँ पे उसने डाटा भी शो करवा रखा है, जिसके अंदर आकब, अमारा, केंजू और वेलिना, ये 4 लोग हैं जिनका डाटा मौजूद है। इनके सामने इनकी कंट्रीज है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है। तो हम अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट हम यहाँ पे मिनिमम का पहले यूज़ कर लेते हैं। तो हम मिनिमम में हम सैलरी देते हैं, टेबल कॉलम का नाम, और आगे हम लिखते हैं कि कहाँ से लेना है इसने डाटा। फ्रॉम, फ्रॉम हम यहाँ पे लिखेंगे टीम। तो अब हम यहाँ से करके देखते हैं। तो सबसे मिनिमम जो सैलरी है वो 10,000 रुपये। आप एक और काम कर सकते हो, आप लाइसेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज मिन सैलरी। तो अब जैसे यहाँ पे आप करोगे ना, तो ये यहाँ पे अब दिखा रहा था नो कॉलम नेम, लेकिन अब क्या होगा, ये मिनिमम सैलरी को शो करेगा। तो ये मिनिमम सैलरी बता रहा है कि जो कम से कम बंदा ले रहा है वो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ ले रहा है। अब नेक्स्ट है कि हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कौन ले रहा है। तो मैक्सिमम हमारे पास अब हमें पता चल जाएगा कि कौन ले रहा है। तो वो हमारे पास आएगा वलीना का डाटा, कि वो हमारे पास सबसे ज़्यादा सैलरी 40,000 रुपये हम दे रहे हैं। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो टीम काम कर रही है उनकी सम हम देखना चाहते हैं कि सम कितनी सैलरीज दे रहे हैं, यानी हमारी टोटल सैलरी कितनी जा रही है। तो वो बता रहा है कि टोटल जो सैलरी पे की जा रही है तमाम तर लोगों को वो 1 लाख रुपए। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम एवरेज देखें। तो
हम यहाँ पे एवरेज सैलरी देख लेते हैं कि एवरेज कितनी सैलरी जा रही है लोगों के पास। तो वो कह रहे हैं कि एवरेज जो सैलरी है वो 25,000 रुपये जा रही है। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि हम काउंट कर लें कि हमारे पास लोग कितने मौजूद हैं। तो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे उसकी आईडी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आईडी दी। तो आईडीज़ के अंदर वो बता रहा है कि 4 आपके पास लोग मौजूद हैं। इसको भी आप अगर चाहो कॉलम का यहाँ पे नाम रखना, यानी नो कॉलम नेम है, आप चाहते हो नहीं कोई नाम ज़ाहिर हो तो आप लिख सकते हो कि एज टोटल टीम। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल टीम आ जाएगी कि हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए हमारे पास काउंट एग्रीगेट फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं स्किल के अंदर। तो आपने ये पांचों फंक्शन जो है रन करके देखने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक क्विज भी दे देता हूँ। क्विज आपका ये होगा कि आपने सबसे पहले तो वही टेबल क्रिएट करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर इंसर्शन करनी है। इसके बाद थर्ड पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं ना, आपने वो अप्लाई करने हैं। इन फंक्शंस को अप्लाई करने के बाद आपने कमेंट के अंदर अपना तमाम तरह डाटा वहाँ पे कमेंट आउट कर देना है। तो मैं आपका कोड देख के आपको शॉर्ट आउट वहाँ पे दे दूँगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसक्यूएल के मतलब मज़ीद सीखेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद थी तो गाइज़ हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोर्स के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।